राधे कृष्ण एवरीवन, मैं हूँ आस्था। और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ भगवत गीता का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण श्लोक, जो कि भगवत गीता के अध्याय 4 का श्लोक नंबर 7। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मेरे चैनल यानी कि आस्था खंतवाल यूट्यूब चैनल पे ही एक प्लेलिस्ट है भगवत गीता सीरीज करके। तो उसमें आपको भगवत गीता के बहुत सारे श्लोक, जो कि अभी तक मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ, वो या फिर आगे भी डिस्कस करने वाली हूँ, जो भी श्लोक वो आपको उसी में मिल जाएंगे। तो आप वहां पर जाके भगवत गीता के बाकी के श्लोक भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अभी हम लोग शुरू करते हैं, जो कि मैंने आपको बोला कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो श्लोक है, जो कि मैं तो बचपन से लेके आज तक काफ़ी बार सुनते आई हूँ और बहुत ज़्यादा इसको महत्वपूर्ण भी माना जाता है। तो सबसे पहले हम श्लोक जानेंगे, उसके बाद में उसका अर्थ जानेंगे और फिर समझेंगे कि उसका भाव क्या निकल कर आता है। तो देखिए श्लोक क्या है। श्लोक हम लोग ले रहे हैं, मैंने जैसे कि आपको बता ही दिया है ऑलरेडी, भगवत गीता के अध्याय 4 का 7वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इसका अर्थ अगर हम जानेंगे तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, हे भरतवंशी, जब जब धर्म का पतन होगा और जब जब अधर्म की प्रधानता होगी, तब तब मैं स्वयं अवतार लूंगा। तो चलिए समझते हैं कि इस श्लोक का भावार्थ क्या निकल कर आता है। सबसे पहली बात तो हम लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि जो भगवान है वो शाश्वत है। वो इस जगह पे, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, हमारे चारों तरफ हर एक कण कण में विद्यमान है। तो हमको ये बात तो समझ में आती है। लेकिन भगवान जब जब ये देखते हैं कि इस पृथ्वी पर, इस संसार में अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अब यहाँ पर अधर्म बढ़ने का तो हम लोग ये कैसे समझे कि धर्म कब कम हो रहा है, अधर्म कब बढ़ रहा है। तो इसके लिए होते हैं वैदिक नियम, अर्थात जो वेदों में बोले गए नियम हैं। ऐसा माना जाता है कि जो वेद हैं वो स्वयं ब्रह्मा जी के हृदय से, यानी कि भगवान के द्वारा स्वयं उच्चारित हैं। तो उसमें जो नियम बताए गए हैं धर्म के, उसका पालन करना जरूरी है। और जब जब उन नियमों के पालन में व्यवधान होता है, असुर प्रवृत्ति के या दुष्ट प्रवृत्ति के लोग उन नियमों के पालन में व्यवधान डालते हैं, तो तब तब अधर्म की प्रधानता होती है। और अधर्म की प्रधानता जब हो जाएगी और धर्म को जब पीछे किया जाने लगेगा, यानी कि धर्म की हानि होने लगेगी, तो तब तक भगवान खुद से अवतार लेते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए और अपने भक्तों को तुष्ट करने के लिए और संतुष्ट करने के लिए। ये हम लोग को जान लेना चाहिए कि जो हमारा जीवन है उसकी दिशा भगवान की शरण प्राप्त करना ही है, जो हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल होता है। ये भगवत गीता के भी अंत तक चलते चलते जब हम समझेंगे तो हमको यही समझ में आएगा कि भगवान की शरण में आ जाना ही अपने आप में सबसे बड़ा धर्म है। और हमारे जीवन का मीनिंग भी तभी निकल के आता है, या हमारा जीवन भी सक्सेसफुल तभी बन पाता है जब हम भगवान की शरण में, या फिर भगवान को, स्वयं को जो है हम भगवान को समर्पित कर दें कि वो जैसे हमें ले जाना चाहते हैं, जैसे हमें रखना चाहते हैं, हम वैसे ही रहेंगे। और वैदिक नियमों के अनुसार भी यही बोला गया है कि धर्म का पालन करना यही होता है कि हम स्वयं को भगवान को समर्पित कर दें, या फिर भगवान की शरणागत प्राप्त कर लें, या भगवान की शरण में आ जाए। और यही सारी चीज़ों में जब कमी आने लगती है और जो व्यक्ति हैं, जो संसार में लोग हैं, वो भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए अच्छे लोगों को पीछे करने लगते हैं और अधर्म को बढ़ाने लगते हैं, तब भगवान स्वयं यहाँ पर अवतार लेते हैं। अब भगवान के अवतार लेने के भी अलग अलग मीनिंग है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस प्रकार से भगवान ने राम के रूप में आकर के जो रावण है उनका वध किया था, या कंस का वध श्री कृष्ण ने किया था, इस तरीके से भगवान स्वयं से आके वध करें, ये हर बार जरूरी नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि भगवान अपने भक्तों के रूप में यहाँ पर इस संसार में जो लोग हैं उन तक धर्म का आचरण, भक्ति भाव का प्रचार करने के लिए अपने भक्तों को आदेशित करते हैं, और वो भक्त भी भगवान का ही रूप बन जाते हैं जब वो भगवान के दिए हुए नियमों का पालन करते हुए बाकी लोगों तक भी जो धर्म है उसका प्रचार करने लगते हैं। जैसे कि हमने देखा अभी तक के एग्जाम्पल्स में कि गौतम बुद्ध
चैतन्य महाप्रभु, ये सब लोग ऐसे हैं जिन्हें बाद में चल के भगवान की ही बराबर की उपाधि प्राप्त हुई, क्योंकि उन्होंने भगवान के संकीर्तन को, भगवान के भजन को, भगवान की बातों को, भगवान के संदेश को और उपदेश को लोगों तक पहुंचाया और इस जगत में, इस संसार में धर्म की स्थापना की और अधर्म को बताया कि अधर्म क्या होता है और उसको किस तरीके से हमें खत्म करना चाहिए, अधर्म का विनाश करना चाहिए और धर्म को हमेशा प्राथमिकता और प्रधानता देनी चाहिए। तो ये तो था श्लोक। अच्छा, इस श्लोक में एक चीज और भी है कि यहाँ पर एक चीज और समझने लायक है कि भगवान अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जो भक्त हैं उनको कैसे चुन रहे होंगे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि भगवत गीता में भगवान ये सारे के सारे उपदेश किसको दे रहे हैं? अर्जुन को दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त बन चुके हैं, उनके दास बन चुके हैं, उनके मित्र बन चुके हैं और जो भगवान हैं उनके अनुसार जो अर्जुन हैं वो बाकी सारे जो व्यक्ति हैं उन सबसे अधिक जागरूक हैं, उन सबसे ज़्यादा बड़े भक्त हैं भगवान के। इसलिए भगवान ने उनको चुना है जो अपने आदेश देने के लिए या ज्ञान का प्रसार करने के लिए बेसिकली। तो वैसे ही जितने भी लोग यहाँ पर इस दुनिया में आए, उन्होंने धर्म का प्रचार किया और हम लोगों ने उन्हें भगवान की उपाधि दी, तो वो सब लोगों को भी भगवान ने इसीलिए चुना क्योंकि वो भगवान के परम भक्त थे और वो बाकी लोगों से ज़्यादा जागरूक थे और जो भगवान का उपदेश है उसे अच्छे से प्रचारित कर सकते थे। अब मेरा एक पर्सनल जो मैं एग्जाम्पल आप लोग के साथ में शेयर करूंगी कि भगवान अपना भक्त कैसे चुनते हैं। तो आज के ज़माने में जहाँ पर सोशल मीडिया का ज़माना है, हम यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में हर जगह रील्स और वीडियोस एक प्रभु जी की वायरल देख रहे हैं हर जगह। और बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़ा, अभी जो मैं सेंस ले रही हूँ वो इसमें है कि जिसके पास रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा उपलब्धता है, जो बहुत पैसे वाला है, जो बहुत अमीर है, तो बड़े से बड़े और छोटे से छोटा व्यक्ति भी जाके श्री प्रेमानंद जी महाराज की शरण में जा रहा है, उनसे आशीर्वाद ले रहा है, उनसे जीवन जीने की कला के बारे में, अनुभवों के बारे में सीख रहा है। तो वो भी हमको कहीं ना कहीं भगवान के रूप में नज़र आते हैं और वो भी भगवान के उपदेशों को, धर्म को इस संसार में प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। लेकिन आज जिन्हें हम प्रभु और भगवान के परम भक्त की उपाधि दे रहे हैं, उनके खुद की बातों से, जो कि मैंने भी स्वयं अपने फ़ोन के माध्यम से या वैसे ही सुनी है उनकी बातें, तो उससे ये पता चलता है कि उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत लंबे समय तक बहुत कठिन तपस्या की है, बहुत लंबा संघर्ष किया है, तब जाके भगवान ने उनको एक भक्त के रूप में चुना और आज हम उन्हें भगवान के रूप में समझते हैं और उनकी बातों को प्रेरणा स्वरूप समझते हैं और अपनी जीवन पे, अपनी ज़िंदगी पर लागू करते हैं और आज हर व्यक्ति उनकी शरण में जाता है। तो यही है कि भगवान अपने भक्तों को भी भेजते हैं कि ताकि वो धर्म का प्रचार कर सकें और अधर्म को जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके और अधर्म का विनाश किया जा सके और धर्म को प्रधान बनाया जा सके। और इसीलिए यहाँ पर हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि कभी भी, जब भी हम देखते हैं, कई बारी जो हम मानव रूपी शरीर में होते हैं और हम भौतिक चीज़ों से घिरे हुए होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास के व्यक्ति जो बहुत अधर्म से चल रहे हैं, जो बहुत बुराइयां कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा फलीभूत हो रहे हैं, और जो इंसान धर्म पे चल रहा है, अच्छा आचरण कर रहा है, ईमानदार है, वो ज़्यादातर पीछे नज़र आता है। तो कई बार हम ये समझ लेते हैं कि बुराई करने वालों का तो हमेशा अच्छा हो रहा है, लेकिन अच्छाई करने वाले तो पीछे ही रह जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस श्लोक के माध्यम से भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जब जब मेरे जो भक्त हैं उन पे विपत्ति आएगी, अधर्म बढ़ेगा, तो मैं स्वयं अवतार लूँगा और मैं अपने भक्त की स्वयं रक्षा करूँगा। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बुराई का जो अंत है वो कभी भी अच्छा होगा। बुराई का अंत हमेशा बुरा होगा और उसका परिणाम बहुत ही बुरा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भगवान जब अपने जो शिष्य है, अपने जो भक्त है, अपना जो प्रेमी है, अपना जो दास है, उसकी रक्षा के लिए जब स्वयं खड़े हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, अवतरित हो जाते हैं, तो उस भक्त को सर्वोपरि बनाने से और सबसे ऊपर उठाने से
कोई नहीं रोक सकता है। और भगवान बार बार मौका देते हैं जो अधर्मी होते हैं उनको, कि वो खुद में सुधार करें और धर्म का आचरण करने लगे। लेकिन जब अधर्मी व्यक्ति हर तरीके से भगवान की बातों को, भगवान के संदेश को इग्नोर कर देते हैं, हमेशा बुराई का रास्ता ही अपनाने लगते हैं, तो तब भगवान स्वयं से आते हैं और अधर्म का पूरी तरीके से विनाश कर देते हैं। तो ये था हमारा आज का श्लोक, और ऐसे ही हम बाकी के भगवत गीता के श्लोक और उनके अर्थ और भावार्थ जानते रहेंगे। आप इस टाइप के श्लोक, उनका अर्थ, भावार्थ, ये सब और भी जानना चाहते हैं, मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप किस टाइप के टॉपिक पे और बातें और चर्चाएं चाहते हैं, तो मैं उस टाइप का कंटेंट भी आपके लिए बनाऊंगी। और इसी तरीके से हम प्रेरणा लेते रहेंगे भगवत गीता से, श्री कृष्ण के उपदेशों से, और श्री कृष्ण ने जो बातें हमें समझाई हैं अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए, उनसे। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।